गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज लेसन 3 शब्द रचना पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम लोग शब्द और शब्द के भेद पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण अर्थात अक्षर। वर्णमाला कैसे बनती है, उसके अंतर्गत स्वर व्यंजन के बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी ली थी। अब हम लोग उन वर्णों के मेल से क्या बनाएंगे, शब्द। आओ मिलकर शब्द बनाएं, अपनी भाषा का ज्ञान बढ़ाएं, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ बनाएं, विकारी अविकारी से शब्दों का एक कोश बनाएं। बच्चों, हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, शब्द। इससे क्या होगा, हमारी भाषा का ज्ञान बढ़ेगा, हमारे पास नए नए शब्दों का संग्रह होगा। उसके अंतर्गत हम लोग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, अन्य तरह तरह के शब्दों का कोश तैयार करेंगे। भाषा का मूल क्या होता है बच्चों, इकाई ध्वनि होती है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। तो ध्वनि का जो लिखित रूप है वो क्या कहलाता है, वर्ण। और वर्णों ध्वनियों का जो सार्थक समूह होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, शब्द। अभी मैंने आपको बताया सार्थक समूह। यहाँ पर सार्थक समूह का अर्थ है जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, जो हमें समझ में आते हैं कि हाँ इस शब्द का ये मतलब है, उसे सार्थक समूह कहते हैं। उसी की परिभाषा हम लोग जानना चाह रहे हैं कि ध्वनियों वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं बच्चों, शब्द कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं शब्द, जैसे सूरज, सा उ रा आ जा आ, क्या बना बच्चों, सूरज। पेड़, पा ए अड़ा आ, क्या शब्द बना, पेड़। आपने देखा ये दोनों शब्द जब आपने पढ़े और इन जिन वर्णों के मेल से ये शब्द तैयार हुए, आपके सामने जैसे ही ये नाम आया, ये शब्द आए, आपके दिमाग में आपके तुरंत एक चीज़ आई कि अरे आप तो इसका आकार जानते हैं, आप इन्हें जानते हैं, ये क्या है, सूरज है, ये पेड़ है। आप इनके बारे में इनका अर्थ अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए बच्चों ये कौन से शब्द हुए, सार्थक शब्द। हम इन्हें समझते हैं और पहचानते भी हैं तथा हम इनका चित्र भी बना सकते हैं। अब हम लोगों ने समझ लिया कि शब्द क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ हम लोग कुछ ऐसे शब्द ध्वनि समूहों का प्रयोग करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे पानी वानी, गर्मी सरमी, रोटी वोटी। यहाँ पर देखिए बच्चों, वानी शब्द जो है, सरमी शब्द जो है या वोटी है, इनका कोई भी अर्थ नहीं है। अर्थात बच्चों ये क्या हुए, ये निरर्थक शब्द हैं। इसी तरह से हम लोग सुनते भी हैं और देखते भी हैं कि कुछ पशु और पक्षियों की ध्वनियाँ होती हैं ना बच्चों, आवाज़ें आती हैं उनके, जैसे चू चू, टर टक टक, टें टें। तो जब हम ये सब आवाज़ें सुनते हैं, ये ध्वनियाँ सुनते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये पशु और पक्षियों की ध्वनिबोधक आवाज़ें हैं। उसी तरह से बच्चों कुछ चीज़ें होती हैं जो बेजान होती हैं, जिनमें जान नहीं होती, जीवन नहीं होता है बच्चों। उनका जब शोर होता है, उनकी जब आवाज़ें आती हैं, जैसे टिन टिन, गड़गड़, पड़ पड़, तड़ तड़, तो ये शब्द कैसी आवाज़ें हैं, ये सब निरर्थक शब्द हैं। ये आवाज़ें हैं, ध्वनियाँ हैं, लेकिन इनका कोई शब्द नहीं है। ये सब निरर्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपने बच्चों पढ़ा था कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण में आपको बताया गया था कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में
पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती है। व्याकरण में क्या होता है बच्चों, केवल जो सार्थक शब्द होते हैं उनके लिए ही आधार होता है, उनके लिए ही नियमावली के अंतर्गत रूल्स होते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक शब्दों की रचना में रखते हैं और उनके विषय में अध्ययन करते हैं। बच्चों, शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अभी आपने देखा पशु पक्षियों व जड़ पदार्थों अर्थात जिनमें जीवन नहीं होता उनकी आवाज़ें क्या होती हैं, ध्वनि बोधक शब्द कहलाती हैं। बच्चों, किसी भी भाषा में प्रयोग हो रहे हो या हो सकने वाले शब्द हों, उनके समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द किस प्रकार बनते हैं। अब हम लोग यह जानेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में बच्चों सभी सार्थक शब्दों को 3 आधार में बांटा गया है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बच्चों रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। अब आप बच्चों इसके बारे में शॉर्ट में आपको संक्षेप में हम थोड़ा सा बता देते हैं आज कि स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उसमें आता है बच्चों तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। सेकंड बेटा पार्ट है इसका बनावट के आधार पर। ये 3 प्रकार के इसमें शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। बच्चों तीसरा है प्रयोग के आधार पर, शब्दों को विकारी और अविकारी 2 भागों में 2 वर्गों में बांटा गया है। बच्चों ये तो आपको संक्षेप में इनका परिचय हो गया। अब इसके पश्चात जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इनको विस्तार रूप में इन पर ध्यान देंगे। बच्चों आज आपने जाना कि शब्द कैसे बनते हैं, तो आपको पता चल गया बच्चों कि ध्वनियों और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों को जब हम लोग एक समूह के रूप में रखते हैं लेकिन वो सार्थक होते हैं तो शब्द कहलाते हैं। आपको बता दिया मैंने बच्चों कि सार्थक होते हैं और निरर्थक होते हैं। सार्थक जिनका अर्थ होता है और निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता। आज आप बच्चों इस चीज़ को जान गए हो। फिर आपने देखा कि पशु पक्षियों की ध्वनि बोधक आवाज़ें और निर्जीव वस्तुओं की आवाज़ें, इन सभी ध्वनि बोधक शब्दों को क्या है, ये आवाज़ें ध्वनि बोधक शब्द कहलाती हैं। किसी भी भाषा में बच्चों जो प्रयोग हो रहे हों या हो सकने वाले शब्द हों, उनके समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने जान लिया कि हिंदी भाषा में सभी सार्थक शब्दों को 3 आधार पे बांटा गया है। उनका संक्षिप्त वर्णन भी आपको पता चल गया। कल हम लोग एक एक के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। बच्चों अब आप इनको अच्छी तरह से पढ़िएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। हो सके तो रफ कॉपी पर इन्हें लिखिएगा और नए नए शब्दों को बनाइएगा। धन्यवाद बच्चों।